दिस इज़ मी एट 42 kg एंड दिस वॉज माई ड्रीम फिजिक बैक देन। मैंने सब वर्कआउट सब सप्लीमेंट ट्राई किया। आई हैव बीन ट्रेनिंग फॉर अबाउट 3 to 4 years ऑन एंड ऑफ। आई नो मैं डेविड लेट तो नहीं बन पाया, बट आई एम हैप्पी फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड। एटलीस्ट अभी कोई मुझे सूखी हड्डी तो नहीं बोलता। यू कैन डू इट टू। ये मेरा फुल गाइड है, हाउ टू लीन बल्क सो यू डोंट एंड अप लुकिंग लाइक दिस। स्टेप 1 ट्रेनिंग। अगर कोई आपको बोलता है कि बॉडी बनाने में 80% डाइट है एंड 20% ट्रेनिंग है तो उससे दूर भागो। आप बेकार डाइट एंड अच्छी ट्रेनिंग से भी बॉडी बना सकते हो, बट यू कांट डू वाइस वर्सा। ट्रेनिंग इक्वली इंपॉर्टेंट है एंड मैं कहूँगा डाइट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग के 3 बेसिक रूल्स है, वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। दैट्स इट। इफ यू आर स्टार्टिंग आउट मेनली आप 2x का फ्रीक्वेंसी रखने का ट्राई करो। अब वो कोई भी स्प्लिट हो सकता है, अपर लोअर, पुश पुल लेग और एनी कस्टम्स प्रोग्राम जिसमें एटलीस्ट 2 बार मसल ट्रेन हो रहे हैं इन अ वीक। सेकंड रूल इज वॉल्यूम। एज अ बिगनर आप ज़्यादा ट्रेन करके भी रिकवर कर सकते हो, बट इंटरमीडिएट को ध्यान देना पड़ेगा। वीकली 10 to 15 सेट्स पर मसल ग्रुप। डोंट डू मोर देन दैट पर मसल ग्रुप एंड ट्राई टू मिनिमाइज वॉल्यूम एंड इंक्रीज इंटेंसिटी। दीज 3 थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ। इसके बाद मेन है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिव ओवरलोड से आपका मसल बढ़ेगा। इफ यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग इन जिम दैट मीन्स ऊपर 3 चीज़ों में दिक्कत है। ट्राई करो ट्रेन हार्ड करने का। दैट्स द रियल पीस ऑफ एडवाइस। बिना मन के ट्रेन मत करो कि जिम आ गए अब कुछ तो करना है, ऐसे मन से ट्रेन मत करो। अच्छा मन लेके जाओ, ट्रेन हार्ड करो एंड जो मसल आपके जेनेटिकली वीक है उनको प्रायोरिटाइज करो। ट्रेनिंग अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, तो नेक्स्ट वीडियो पूरा ट्रेनिंग पर होगा, ऑन कर दो सो यू डोंट मिस आउट। एंड लेट्स जंप टू द नेक्स्ट टॉपिक, इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट, न्यूट्रिशन। स्टेप 2 न्यूट्रिशन। व्हेन आई स्टार्टेड मुझे भी लगता था कि कितना ही खा लूँ वेट गेन होता ही नहीं है, क्योंकि मेरा एपेटाइट लो था एंड मेटाबॉलिज्म हाई था, विच मीन्स भूख कम लगती थी बट बॉडी एनर्जी ज़्यादा बर्न करती थी। इसको टैकल करने के लिए मैंने स्विच किया लिक्विड कैलोरीज पे। आई वोंट रिकमेंड कि आप 1000 कैलोरीज का शेक कंज्यूम करो। पहले ट्राई करो कि खाने से हो जाए, मे भी खाना बढ़ा दो। फिर भी नहीं हो रहा तो लास्ट ऑप्शन यही है कि आप शेक्स ऐड कर दो। प्रॉब्लम यही है कि लोगों को डाइजेशन इशू आते हैं, इसलिए अचानक से कैलोरीज मत बढ़ाओ। दैट्स व्हाई यू गो स्लो। मे बी आज 500 कैलोरीज बढ़ाओ तो अगले वीक थोड़ा और बढ़ाओ, फिर वेट पे ध्यान दो, फिर उसको ट्रैक करो, फिर अगले वीक थोड़ा और बढ़ाओ। वेट ट्रैक करने का तरीका मैंने इस वीडियो में बताया था। इस वीडियो के बाद वो वीडियो देख लेना, वो आपको समझ आ जाएगा पूरा। नाउ रियल न्यूट्रिशन कम्स इन। मसल गेन करने के लिए आपको 1.6 ग्राम टू 2.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, एंड आपको कार्ब्स भी मिस आउट नहीं करना है। सो 40 to 50% ऑफ कैलोरीज शुड कम फ्रॉम योर कार्ब्स एंड 10 to 20% फैट्स। दिस इज हाउ योर माइक्रो कंटेंट शुड लुक लाइक। आपको ट्राई एरर करके देखो, चेंजेस कर सकते। बस एक बात आप समझो कि मंथली सिर्फ आप 0.5% to 1% ऑफ योर बॉडी वेट का ही मसल गेन कर सकते हो। दैट्स अराउंड 300 ग्राम टू 1 kg पर मंथ। अगर आप बिगनर हो तो स्लाइटली ज्यादा। अगर आप 1 kg के आसपास गेन कर रहे हो और ट्रेनिंग प्लस न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट है, यू आर डूइंग ग्रेट। बल्क का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी खा जाओ, क्योंकि जो एक्स्ट्रा फैट अभी गेन करोगे कल कट करना ही पड़ेगा। सो आई नॉट बिल्ड मसल क्लीनली फ्रॉम डे 1। अगर फैट गेन हो भी रहा है तो इट्स नॉट अ बिग डील। थोड़ा ऑब्जर्व करो चीजों को एंड ट्राई करो मिनिमाइज करने का। स्टेप 3 सप्लीमेंट। मार्केट पूरा भरा हुआ है तरह तरह के सप्लीमेंट से, सम वर्क सम नॉट। अगर आपका स्मॉल बजट है या फिर मिनिमम सप्लीमेंट कंज्यूम करना है तो यू ओनली नीड 2 सप्लीमेंट, दैट्स इट, प्रोटीन एंड क्रेटिन। दैट इज ऑल यू नीड। फॉर स्टार्टर्स आप ये भी स्किप कर सकते हो। अगर प्रोटीन आपको डाइट से हो रहा है तो इट्स वेल एंड गुड। मैंने खुद फर्स्ट ईयर कोई सप्लीमेंट इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि घर वाले अलाउ ही नहीं कर रहे थे। सप्लीमेंट मेजर रोल नहीं प्ले करते, बट इट्स गुड टू हैव इफ यू कैन अफोर्ड वन। स्टेप 4 रिकवरी। स्लीप एंड रेस्ट डेज आर क्रूशियल पार्ट ऑफ रिकवरी। सबने सुना ही होगा कि 8 से 9 घंटे की नींद चाहिए, विच इज़ इंपॉर्टेंट। अगर कभी आगे पीछे हो भी जाता है तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। बस आपको बाकी चीज़ों पे ध्यान रखना है, ऑन पॉइंट रखना है कि आपका ट्रेनिंग कंटिन्यू रहे एंड डाइट आपका कंटिन्यू रहे, सो दैट यू कैन रिकवर कर सकते हो आप अगले स्लीप में। सपोज करो आपका 1-2 दिन स्लीप थोड़ा कम मिला तो आपको सब छोड़ नहीं देना है। आपको नेक्स्ट डे से ट्राई करना है कि आप कैसे आप स्लीप को थोड़ा और प्रायोरिटाइज करो एंड फिर वो कंटिन्यू हो ही जाएगा। नाउ इक्वली इंपॉर्टेंट पार्ट है रेस्ट डेज। आपको 7 डेज अ वीक ट्रेन करने की कोई जरूरत नहीं। मिनिमम 2 डेज का रेस्ट रखो। बॉडी को टाइम दो रिकवरी में। बॉडी फटीग रहेगी तो जिम में प्रोग्रेस नहीं होगा। That's why sleep and rest are important. So ट्रेनिंग प्रोग्राम उस अकॉर्डिंग बनाओ। नेक्स्ट वीडियो उसी पे है। पूरा ट्रेनिंग का मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। वेदर आप स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो, भले ही आपको 2 दिन मिले ट्रेन करने के लिए, वो भी उसमें बात करेंगे। मुझे भी एक ठीक ठाक फिजिक बनाने में 3 से 4 साल लग गए। किसी को कम लग सकता है, किसी को ज़्यादा। द ओनली थिंग मैटर इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी विद ग्रोथ। इफ यू आर कंसिस्टेंट इनफ एंड ग्रोइंग एवरी टाइम यू विल सी रिजल्ट फॉर श्योर। बॉडी बनाना अपने आप में एक लॉन्ग प्रोसेस है। उस प्रोसेस को एंजॉय करो। फिगर आउट थिंग्स कि आपकी बॉडी कैसे काम करती है, कौन सी चीज़ें बेस्ट है, कौन सी चीज़ें वर्स्ट है आपके बॉडी के लिए। जिम शिद्दत से जाओ, ट्रेन करो, ट्रैक करो एवरीथिंग, वर्कआउट, कैलोरीज, सब कुछ सब चीज़ें ट्रैक करो एंड वीक टू वीक रिव्यू करो। कीप पेशेंस एंड कीप ग्रोइंग।